साथियों नमस्कार। जैन स्कूल व अरेंज क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 1 सब वर्ष का प्रभाव उसका प्रबंधन के बारे में समझेंगे। वैसे तो हमने इस पूरे अध्याय को समझ लिया है वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज फिर उसका दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फसल क्या है? फसल का मतलब होता है एक बड़े भूभाग के अंदर एक ही प्रकार की पौधे उगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फसल। क्या बोलते हैं? फसल। एक बड़े भूभाग के अंदर एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाता है, उसको बोलते हैं फसल। अब फसल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है रबी और एक होती है खरीफ। रबी और खरीफ। रबी की फसल को सर्दी की फसल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्षा की फसल। इसको कब बोया जाता है? अक्टूबर से मार्च तक, और इसको जून से लेकर सितंबर तक। ये इसके उदाहरण हैं गेहूं, चना, उसके बाद मशरूम। ये क्या इसके उदाहरण है। अब इस खरीफ के अंदर मक्का, सोयाबीन और चावल ये बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं। समझ में आ गया? रबी की फसल और खरीफ की फसल, सर्दी की फसल, वर्षा की फसल कहते हैं। इसको अक्टूबर से मार्च तक, जून से सितंबर तक होता है। गेहूं, चना, मशरूम इसके उदाहरण हैं। खरीफ के अंदर क्या है? मक्का, सोयाबीन, चावल, ये इसके उदाहरण है। अब मान लो इन दोनों के बीच की कौन सी फसल आ जाती है, तो उसको बोलते हैं जायद की फसल। उसको क्या बोलते हैं? जायद की फसल। अब जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल के अंदर मूंग की फसल कहते हैं उसको, जो न तो गर्मी सर्दी की होती है, न ही वर्षा की होती है, ये बीच की होती है। ये बीच की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जायद की फसल। अब फसल का एक प्रबंधन होता है, एक निश्चित क्रम होता है, उसी के दौरान उगाया जाता है। अगर आगे पीछे भी करेंगे तो फसल नहीं उगेगी। एक क्रम होता है, उस क्रम को आज पूरा समझ लेते हैं। प्रबंधन के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं किसान लोग? मिट्टी को तैयार करते हैं। किसको करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। अब मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं? मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं। मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, और इसके भी एक परंपरागत मशीन होती है और एक होता है परंपरागत में कौन सा होता है? हल। परंपरागत के अंदर कौन सा होता है? हल। और मिट्टी को होता है कल्टीवेटर। जो आधुनिक होता है उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। इस तरह का ये मुकुना होता है, और उसको फिर मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, उसको फिर मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं। दूसरा होता है मिट्टी को तैयार किया, उसके बाद क्या डालेंगे? बीज डालेंगे। और बीज कैसे प्रकार के होंगे? उन्नत किस्म के, खराब किस्म के नहीं, उन्नत किस्म के बीज डालेंगे। बीज डालने के लिए भी सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, या फिर परंपरागत यंत्र का उपयोग करते हैं। परंपरागत यंत्र का अंदर कैसे होता है? एक भवन इस तरह का कीबुमा आकृति संरचना होती है। ये कीबुमा संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। उसके यहाँ पे बीज डाला जाता है और यहाँ से एक एक दाने को डाला जाता है। ये होती है परंपरागत। दूसरा होता है बीज डालने के बाद तीसरा डालेंगे हम खाद या उर्वरक। खाद जो होता है वो प्राकृतिक होता है। खाद जो होता है वह प्राकृतिक होता है। अब खाद के अंदर क्या होता है? खाद के अंदर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, ये डाला जाता है। और उर्वरक के अंदर ये खाद क्यों डाला जाता है? खाद इसलिए डाला जाता है क्योंकि मिट्टी के अंदर सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम की कमी होती है। उसकी पूर्ति के लिए हम खाद या उर्वरक डालते हैं। उर्वरक के अंदर कौन से जो बनावटी होता है, फैक्ट्रियों के माध्यम से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं उर्वरक। और जैसे यूरिया, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब इसके क्या होते हैं? इसके अंदर सबसे ज्यादा एनपीके की मात्रा डाली जाती है उर्वरक के अंदर।
N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम। इसका उचित मात्रा में पूरक को डाला जाता है। चौथा जो प्रयोग होता है सिंचाई की जाती है। सिंचाई का मतलब होता है ये जो ऐसे बीज डालते हैं, बीज को क्या चाहिए, पानी की जरूरत होती है। अब पानी कहाँ से मिलेंगे, ये सिंचाई करते हैं। खेतों के अंदर पानी को पिलाना कहलाता है सिंचाई। अब सिंचाई में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है परंपरागत, जिसके अंदर रहर के अंदर क्या होता है, एक इस तरह का कुआं बना होता है और यहाँ से ये बाल्टियां लगी होती है। इस बाल्टी को घूमने के माध्यम से ये घुमाया जाता है और पानी भर जाता है और यहाँ से पानी यहाँ से खेतों के द्वारा बोया जाता है। दूसरा है हाथों से कुएं से पानी यहाँ खींच के फिर क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। ये इस तरह के परंपरागत सिंचाई के साधन है। आधुनिक के अंदर क्या होता है, नहरें। आधुनिक के अंदर क्या होती है, नहरों के माध्यम से क्या होता है, एक माही बांध बना होता है और माही बांध से अनेक प्रकार की नहरें निकाली जाती है और ये क्या करते हैं, किसान लोग इन नहरों के माध्यम से यहाँ छोटी छोटी नालियां बना के भी पानी देते हैं। अब तीसरा जो है वर्तमान में जो चल रही है उसको बोलते हैं फव्वारा विधि, जिसमें पानी की मात्रा को अच्छी तरह से कम पानी का मिसयूज हो, कम से कम मिसयूज हो, इसलिए इसका फव्वारा विधि का उपयोग करते हैं। और फव्वारा विधि के अंदर क्या होता है कि पानी के माध्यम, ये पाइप होते हैं, पाइप के अंदर यहाँ पे नीब लगी जाती है, यहाँ से फिर ये फव्वारा डाला जाता है। क्या डाला जाता है, फव्वारा डाला जाता है। ये फव्वारे क्या करते हैं, और ये जो आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर और जालोर दो जगह नर्मदा का पानी आ रहा है। किसका पानी आ रहा है, नर्मदा का पानी आ रहा है। और यहाँ पे जो परमिशन दे रखी है कृषि की, वो इसी फव्वारा विधि के माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसी क्योंकि पानी की कमी है वहां पे और अधिक से अधिक यूटिलाइज किया जाए, इसलिए वहां पे फव्वारा विधि का उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई होने के बाद क्या हो जाता है, सिंचाई हो जाएगी तो अन्य पौधे भी उग जाएंगे, मिट्टी को पानी मिलेंगे तो अन्य पौधे भी उग जाएंगे। तो अन्य पौधे उग जाने के बाद क्या होगा, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार का मतलब क्या होता है कि सिंचाई जैसे करेंगे फसल के साथ में अन्य पौधे उग जाना, यानी कि ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसको खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को क्या कहते हैं, या तो हाथ से कटाई करते हैं या फिर भी ये रसायन डाल देते हैं, रसायन का छिड़काव कर देते हैं। ये होता है इसका खरपतवार से सुरक्षा। छठा जो होता है वो होता है फसल की कटाई। अब पूरी तरह से ये फसल पक के तैयार हो गई है, अब फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई या तो इससे करते हैं या फिर एक होता है हार्वेस्टिंग यंत्र होता है। किसका यंत्र होता है, हार्वेस्टिंग के। गेहूं के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं जिससे पूरी फसल को कटाई की जाती है। ये हार्वेस्टिंग होने के बाद, हार्वेस्टिंग के यंत्र के बाद क्या होता है कि गेहूं को जूट के बोरे में या प्लास्टिक के बोरे में इकट्ठा किया जाता है। जो भी फसल की जाती है तो जूट के बोरे में या प्लास्टिक के बोरे में इकट्ठा किया जाता है और फिर सातवें में भंडारण किया जाता है। क्या किया जाता है, भंडारण। और भंडारण भी ऐसी जगह किया जाता है जहां पे एक एल्यूमिनियम का बॉक्स बनाया जाता है पूरा का पूरा, और वह ठंडा होता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वातावरण के टेम्परेचर से ठंडा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ठंडी स्थानों पर जीवाणु कम से कम पैदा होते हैं। ठंडे स्थानों पर जीवाणु कम से कम पैदा होते हैं, इसलिए भंडारण उनका किया जाता है ठंडे स्थानों पर या ठंडा वातावरण बना के। ये इस प्रकार से ये क्रम होता है। और ये पार्ट इसी तरह से ये आपका खत्म हुआ। इसके जो पीछे वाले जो क्वेश्चन है आपको इसके माध्यम से करके नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद, थैंक यू।